आइए बच्चों एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब लिफ्ट में आप कॉइन को ड्रॉप करते हो, क्लियर है, रिलेटिव टू द लिफ्ट, और लिफ्ट का एक्सलेरेशन नीचे की तरफ ए हो, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द कॉइन होता है वो होता है √2h/g-a। अब देखिए, अगर इसमें तीन केस बनेगा। अगर ए की वैल्यू जी से छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए, मतलब लिफ्ट का भी फ्री फॉल हो, उस केस में g-a जब करोगे और ए की वैल्यू जी है तो वो जीरो हो जाएगा और समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ए इक्वल टू जी के केस में कभी भी वो नीचे वाले फ्लोर को हिट नहीं करेगा। लेकिन सोचो कि अगर ए की वैल्यू जी से बड़ी हो जाए, तो अगर ए की वैल्यू, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे वाला वैल्यू जो है वो जी से भी बड़ी हो जाए, उस केस में ये जो कॉइन होगा नीचे हिट न करके ऊपर हिट करेगा। इसी पर बेस्ट एक देखिए यहाँ सवाल करते हैं। ये एक लिफ्ट है जिसका खुद का हाइट 18 मीटर है, और हम वहां पर 10 मीटर ऊंचाई से क्या किया बेटा, अपना एक कॉइन को ड्रॉप किया गया। ठीक है, ये आपका कॉइन हो गया, और ये आपकी मान लो कि हाइट कितनी है, 10 मीटर। और इस केस में लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सलेरेशन है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा बेटा कि लिफ्ट का एक्सलेरेशन जी से बड़ा है, इसलिए कॉइन नीचे हिट ना करके ये जाके ऊपर हिट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ हिट करेगा। तो उसको हिट करने में कितना समय लगेगा पूछा गया है। तो उस केस में अभी अभी आपको हमने बताया कि टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा √2h/a-g। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। ये पूरा 18 मीटर है तो ये वाला हाइट लेंगे, क्योंकि अब ऊपर जाके हिट करने वाला है। तो ये हाइट आपका आ जाएगा बेटा 8 मीटर, और इसमें जब आप वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा 2 × 8/11 - 10 √16, कितना बेटा, 4 सेकेंड। क्लियर है। तो ये सवाल समझने वाली था कि अगर ए की वैल्यू अगर जी से ज़्यादा हो जाए तो नीचे ना हिट करके कहाँ हिट करेगा बेटा, ऊपर हिट करेगा।